प्यारे बच्चों, आपके पास कई बार ये एक डेरिवेशन आता है कि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है, जहाँ डेल एम आपका विचलन कोण है। तो देखो, प्रिज्म में जब आपने अपवर्तन देखा होगा, आपके पास इसी तरह का फिगर आपने बनाना है। आपके पास ABC एक प्रिज्म है और ये एक आपतित किरण इस पर जा रही, तो यहाँ जो माध्यम है ये एयर है और इसका माध्यम सपोज ग्लास है, ठीक है। तो आपके पास जो आपतित किरण है प्रकाश की, वो एयर से जा रही है ग्लास में, तो विरल से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। यहाँ पर हमने ये अभिलंब खींचा हुआ है, ये अभिलंब से की तरफ मुड़ जाएगी जब हम रेयरर से डेंसर की ओर जाएंगे, विरल से सघन की ओर जाएंगे। और ये क्या है, यहाँ फिर यहाँ पर पहुँचती है ये प्रकाश की किरण, यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर फिर कहाँ जाएगी, ये वायु में जाएगी, यहाँ से अपवर्तित होकर। तो ये ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। तो ये अभिलंब से, ये अभिलंब खींच दे 90 डिग्री, ये ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। सपोज ये आपतन कोण I मान लिया और ये निर्गत कोण E मान लिया। तो हमारे पास जो डेरिवेशन है वो न्यूनतम विचलन की अवस्था में है। न्यूनतम विचलन की अवस्था यानी डेल एम की स्थिति में ये आपके पास है। तो आपके पास उस कंडीशन को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। सपोज ये I है और ये जब अपवर्तित हो गई तो इस वाले कोण को हम R1 मान लेते हैं, यहाँ पर गई, यहाँ पर ये R2 मान लेते हैं और यहाँ से बाहर निकली, तो ये क्या, अभिलंब के साथ निर्गत किरण E एंगल बनाती है। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होती है, न्यूनतम विचलन को भी पहले समझ लो। यह आपके पास एक ग्राफ है आपतन कोण और विचलन कोण में। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, देखो ये आपतन कोण है, विचलन यहाँ पर हो रहा है और ये आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं हम, ये यहाँ पर आपतन कोण ये बढ़ गया लेकिन ये विचलन घट गया। एक अवस्था ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन न्यूनतम हो जाता है और उसके पश्चात जब हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर विचलन क्या हो जाता है, विचलन बढ़ जाता है। तो ऐसा कोण, ऐसा आपतन कोण जहाँ पर जिसके बाद विचलन कोण का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, उस आपतन कोण को क्या कहा जाता है, उस आपतन कोण, वो न्यूनतम विचलन की अवस्था। एक ही आपतन कोण में हमारे पास I होगा, ठीक है। तो ये आपके पास विचलन कोण और आपतन कोण में एक ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि न्यूनतम विचलन एक विशेष आपतन कोण के लिए है, उसके पश्चात आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन का कोण का मान क्रमशः बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए, इस स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपके पास I इज इक्वल टू E होता है और R1 इज इक्वल टू, जो आपने अभी प्रिज्म में देखा था, R1 इज इक्वल टू क्या होता है, R2। ये दो कंडीशन है जिसको हम अप्लाई करेंगे इस अपवर्तनांक के फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। फिर से इस पर आइए, देखिए इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है आपके पास, ए चतुर्भुज APQRA में। देखो एक आपके पास चतुर्भुज APQR है, ठीक है। में क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज, ये क्या है आपके पास, एंगल A प्लस एंगल Q। इस चतुर्भुज में ये एंगल प्रिज्म कोण जो है आपके पास और ये Q, इसका सम कितना होगा, चतुर्भुज के कोण है तो 180 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे ही आपके पास एक त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपके पास ये बन रहा है SPR त्रिभुज, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। त्रिभुज SPR में देखो ये टोटल एंगल I होना था, देखो ये I है तो ये I, लेकिन R1 हमारे पास ये कट गया तो ये कितना बच गया, I माइनस R1। ऐसे ही ये क्या होना था, E होना था, तो ये क्या बच गया, E माइनस R2। तो इस त्रिभुज में देखो ये बहिष्कोण है, जब हमने इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया तो इतना आपतित किरण यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन ये यहाँ निकल के गई, तो ये क्या हो गया, विचलन कोण है। तो इस विचलन कोण का मान, ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान क्या होता है, इन अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, I और E को एक साथ रख दीजिए, I प्लस E
और ये माइनस कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तीसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PQR, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180। R1 है, R2 है, तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एक एंगल क्या है इसका कोण, एक एंगल है Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कीजिए। ये भी 180 डिग्री है सम, और ये भी सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये वाले वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इनका LHS क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास इन दोनों को कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q। तो एंगल Q और एंगल Q कैंसिल, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो गई, R1 प्लस R2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में R1 प्लस R2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये हो जाएगी। आपके पास क्या आ गया, A। आपने क्या निकालना है, अपवर्तन, तो अपवर्तनांक निकालना है। तो n इज इक्वल टू, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I ओवर साइन R। इसका मतलब आपको I की वैल्यू चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति को अप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन ये वाली, इसको 4 मान लीजिए और इसको अब 5 मान लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या निकाल देंगे, I और R को हमने यहाँ पर निकालना है। तो आपके पास देखिए, आपके पास न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होती है, न्यूनतम विचलन के लिए अभी आपने देखा था ग्राफ में क्या होता है, I इज इक्वल टू E होता है और R1 इज इक्वल टू R2 होता है। तो आपके पास देखो R1 इज इक्वल टू R2 रखेंगे तो एंगल A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सपोज इसको मान लेते हैं R से, इसको क्या मान लिया हमने, R मान लिया। तो ये हो गया R1 की जगह भी R रख दिया, R2 की जगह भी R रख दिया, इक्वेशन 4। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, 2R, एंगल A कितना आ गया, 2R। तो R यहाँ से निकाल दीजिए क्योंकि आपको R चाहिए। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, A/2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ऐसे ही आप इक्वेशन 5 को कन्वर्ट कीजिए, ये हो गया डेल क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन के लिए डेल इज इक्वल टू डेल M होता है। हम उस समय डेल को क्या कहते हैं, डेल M कहते हैं। तो यहाँ पे डेल M रख दीजिए इक्वेशन 5 में। I और E की वैल्यू बराबर होती है, तो I और I को हम I लिख दिया, E को भी I लिख दिया और A को A ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया, डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस A। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से भी हमने क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है। तो 2I तो अपनी जगह है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डेल M प्लस A, ये इधर चला गया। I इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल M प्लस A/2। ठीक है, ये I की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई। तो आपके पास N क्या हो जाएगा, साइन I ओवर साइन R। ये आपके पास स्नेल का लॉ है। I की वैल्यू रखिए, साइन अभी निकाली आपने, A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी है आपके पास, A/2। तो ये आपके पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ गया कांच के प्रिज्म के लिए। जब हम अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो A प्लस साइन A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन A/2 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है।